तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की अभिलाष कुमार सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि इसकी बनी है राशि है मकर। मिथुन लग्न है और राशि मकर है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी मुझे लगे हैं। जिसमें से सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो मंगल लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो बाकी पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का पहला घर, ये है इसका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता किया जाएगा कि इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर लड़के के छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़के की माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से इस लड़की की उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो मेरी आप देखो जी, दो बातें नोट कर लो। पहली बात, मैंने जो 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये लड़का देखे, किसी लड़के ने क्या देखना है, वो घर देखना है। जैसे कि अगर इस लड़के ने अपनी पत्नी का सुख देखना है, तो 12 घरों में अभी मैंने पत्नी का घर कौन सा बोला था भाई? सातवां घर। सातवां घर से लड़के की है पत्नी का घर। अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में नंबर है 9। 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अगर इस लड़के का छोटा भाई बहन देखना है, तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य। तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या है कि जैसे मैंने बोला कि जो भी कुछ देखना है उस घर का जो मालक है, वो मालक अच्छा है या बुरा है, वो देख के डिसाइड होगा। जैसे कि इसका सातवां अगर पत्नी का है, सातवें घर का मालक गुरु, तो गुरु को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर गुरु खराब निकला तो पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और दशा इस लड़के के ऊपर अभी चली हुई है बड़ी। दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2007 से चली है। और ये छठा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। बस पिछले देखो जी 17 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली हुई है। बस 1 साल की बड़ी है। तो 1 साल में राहु की दशा भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब इसके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर राहु का है। इसके जीवन में जो भी कुछ आप समझ लो हो रहा है, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कारण राहु है। और कुछ असर इसके ऊपर 20% असर मंगल का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 5 महीना 24 को चली हुई है, अभी चली है, 2 महीने हुए हैं। और ये अगले साल छठा महीना 25 में खत्म होगी मंगल की दशा। तो हमने क्या देखा, इसके ऊपर जो बड़ा असर है वो है राहु का। 80% तो असर राहु का है, और 20% इसके ऊपर असर है मंगल का। और कुछ असर इसके ऊपर शनि की साढ़े सती का भी है, जो कि चली हुई है पिछले 3.5 साल से। तो अब जैसे कि मैंने बोला, इसके ऊपर बड़ा असर राहु का है। तो भाई जो अगर इसका राहु कुंडली में अच्छा है फिर तो लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा है तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, राहु एक दानव ग्रह होता है। इसकी जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मतलब ये लड़का समझ ले, ये राहु है, ये बुरे फल थोड़े से इसको ज्यादा देगा जरूर। तो राहु को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। राहु कहाँ बैठा है कुंडली के? 5वें घर में।
जो कि है इस लड़के की संतान का घर। संतान देखनी है, पांचवा घर देखा जाएगा। पांचवा घर पढ़ाई का भी है इस लड़के की, और बुद्धि का भी है। और आपको मैंने क्या समझा रखा है, घर का मालक देखना है। पांचवें घर में नंबर 7 लिखा है, जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र। और शुक्र इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि इसको संतान को लेके आएंगी दिक्कतें, क्योंकि शुक्र है संतान के घर का मालक। शुक्र की वजह से संतान से बड़ी दिक्कतें क्या आएंगी भाई, खासकर इसके लग रहा है कि लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा। और इसके अलावा पांचवा अगर पढ़ाई का, शुक्र की वजह से पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, पांचवें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा संतान के लिए। तो राहु भी दिखा रहा है कि इसको, लड़के को संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे कि संतान का देरी से होना, या संतान में लड़कियां ज्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, पुत्र कम होगा या पुत्र देरी से होगा, या पत्नी का गर्भपात भी हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। ये राहु एक तो संतान के घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। पांच मगर पढ़ाई का है, लड़के की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। बुद्धि का है, इसकी बुद्धि भ्रमित कर देगा, मतलब कई बार बुद्धि काम सही ढंग से करती नहीं है। और इसकी दृष्टियां भी है, पांचवी यहाँ पे भाग्य की हानि करेगा, आमदन को लेकर दिक्कतें, लगन को देख रहा है स्ट्रगल कराएगा। और आधा देखो जी, राहु का हिस्सा छठे घर के ऊपर भी है चलत में, ये थोड़ा सा छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा। क्योंकि चलते में मैंने इसको देखा, ये छठे घर के ऊपर जा रहा है। तो छठे घर के ऊपर जाने की वजह से ये लड़के को थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कई बार ये कर्जदार भी बना देता है। कहने का बस मतलब, मेरा मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के लिए, जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर भाई राहु का है। और राहु इसका खराब फल इसको ज्यादा देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत ही देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। और दशा भी देखो, पिछले 17 साल हो चुके हैं चली हुई है, बस 1 साल की पड़ी है। तो ये लड़का 1 साल तक राहु के उपाय जरूर कर ले, ताकि ये दशा जो बची है ये अच्छी जाए आगे जाके। तो क्या उपाय करने हैं, देखो जी, राहु का पहला उपाय, इस लड़के को बोलो कि रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है, या इसको ओढ़े लगा के सुन लिया करे। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं, या इसको सुनना है। तीसरा पाए, राहु का दान करना है। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और चौथा पाए, इस लड़के ने राहु को सही करना है, तो शिव जी की पूजा उपासना इसको करनी पड़ेगी। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना लड़का शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। 5 मिनट बैठ जाए वहां पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप वहां पे बैठ के करना है। या वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ सकता है। तो शिव जी के अलावा इसने करना है हनुमान जी का भी पाठ, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो मैंने क्या बोला है कि इसके लिए राहु के उपाय जरूरी है। तो राहु के उपाय क्या है, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। लड़के ने रात को पढ़ने हैं ये दोनों पाठ, ये इनको सुनना है। और दान करना है, जब तक राहु की दशा है 1 साल तक ये दान कर लिया करेगा। और दान की वीडियो मैं जो भेजूंगा उसमें मैंने विस्तार में समझाया है कि दान क्या है, किसको करना है, वो देख लेगा ये लड़का। और शिव जी के मंदिर में तो आज से ही जाना शुरू कर दे, और हनुमान जी का भी पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है चाहे बजरंग बाण है। क्योंकि हनुमान जी का पाठ करने से इसको, इसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी का पाठ करेगा, राहु तो अच्छा होगा ही। इसके ऊपर देखो जी, मंगल की दशा चली है, मंगल तो राहु से भी 10 गुना ज्यादा खराब है। वो तो 10 गुना क्या, मैं बोलूंगा 100 गुना ज्यादा खराब है। और मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी का पाठ करेगा तो मंगल अच्छा होगा। इस लड़के के जीवन के ऊपर चल रही है साढ़े साढ़े से बचना है, तो हनुमान जी का पाठ करना पड़ेगा। तो हनुमान जी का पाठ करने से मैंने क्या बोला, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं भाई। तो रोजाना हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे उसको सुन लिया करे, और हनुमान को कोशिश करे हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पाठ करेगा, ज्यादा फायदा होगा। घर के आसपास कोई अगर हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे जाए, वहां पे पाठ पढ़ा करे। अब इसके देखो जी, हमने क्या देखा कि जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, दूसरा असर इसके ऊपर है मंगल ग्रह का। ये अभी चली है दशा, और मैंने बोला मंगल इसका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। आप और ये लड़का समझ ले, ये जो 1 साल की अभी दशा इसकी चलेगी मंगल की, ये लड़के का बुरा समा होगा। ये मंगल अच्छे फल नहीं देगा। तो मंगल को जानते हैं कि मंगल क्यों खराब है। मंगल देखो जी, बैठा कहाँ पे है, कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का जो धन जोड़ेगा,
कितना धन जोड़ेगा। देखो जी, एक होता है धन कमाना। कमाना इस 11वें घर से देखते हैं, जिसे कहते हैं आमदनी, लड़के की आमदनी कितनी होगी। और जोड़ेगा कितना, दूसरा घर। तो धन, दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी होता है, लड़के का परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी, लड़के की वाणी कैसी होगी। और फार्मूला क्या था भाई, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, नंबर 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में मंगल बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा भाई। दो ग्रह देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। तो पहले अभी हम मंगल की बात करेंगे। तो मंगल जो है, दूसरे घर में जो 4 लिखा है, यह है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। जैसे आपको मैं बार बार भी बोल रहा हूँ कि मंगल खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये भाई जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो मंगल इसका मुझे इसलिए खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो क्या बुरे फल देगा, कहाँ बैठा है नीच का, दूसरे घर में, धन के घर में। तो उस लड़के को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन जुड़ने नहीं देगा, धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। खासकर अभी मंगल की दशा में धन को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी। और मंगल जिस घर का मालक है, किस घर का मालक था, 11वें घर का। बैठा वहां पे दूसरे घर में जाके है, लेकिन मालक इस घर 11वें घर का है। 11वां घर देखो जी, पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वां घर है इस लड़के के बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर, आमदनी का घर, लाभ का घर, मित्रों का घर। ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में देखो, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो 11वें घर की चीजें 11वें घर के मालक से देखी जाएंगी। तो 11वें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, और वो बेचारा नीच का बैठा है, क्या होगा। मंगल की वजह से इसको 11वें घर को लेके आएंगी दिक्कतें। मतलब आमदनी के घर का मालक ही नीच का बैठा है भाई, क्या होगा, आमदनी को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आमदनी होगी नहीं इसकी इतनी, आमदन कम होगी, खर्ची बल्कि ज्यादा होंगे। लाभ का मालक नीच का बैठा, लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं होगा। इच्छा पूर्ति का मालक नीच का बैठा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और मंगल इस छठे घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है। छठा घर है रोग, रोग धन, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा। शत्रु धन, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर कर्जा, मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है। अभी जो मंगल की दशा है, अगर ये कर्जा लेगा तो इसको, इसका हो सकता है कर्जा ना उतरे। अब यहाँ पे ये लड़का एक पेन ले और कॉपी ले, उसमें लिख ले। उसमें ये लिखना है कि अगर ये लड़का जो है अभिलाष मंगल के उपाय करेगा तो इसको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख ले, सबसे बड़ा फायदा मंगल के उपाय करने से धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और 11वां अगर आमदनी, इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये लड़का कर्जे से बचेगा, बीमारियों से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा। कितने फायदे हो रहे हैं देखो, हजारों फायदे होंगे मंगल के उपाय करने से। तो क्या उपाय हैं, तो लड़के ने उपाय करने मंगल के सुबह के टाइम। पहला उपाय है भाई सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है। ये इस पाठ को पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, और कोशिश करे ये पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़े। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ दे, दोबारा फिर पढ़ ले। कम से कम देखो जी, मैं तो बोलूंगा 2-3 पाठ ये पढ़े या सुन लिया कर। नहीं पढ़ना आता तो इसको इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है या इसको भी सुनना है। तीसरा उपाय, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो मैंने बोला है हनुमान जी की पूजा उपासना ये लड़का करे, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करे, हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे रोजाना। और चौथा उपाय, मंगल का दान करना है। और ये दान देखो जी करना कब है, ये अभी मंगल की दशा भी तो देखो जी 1 साल पूरा चलेगी। तो दान कोशिश करे, रोजाना कर सकता है तो रोजाना करे, नहीं तो मंगलवार को दान इसका जरूर कर दिया करे। क्या दान है, लाल रंग का दान होता है, हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करे। क्या दान है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा कि मंगल ग्रह का दान होता क्या है। और लाल कपड़े पहनने बंद कर दे, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, ये 2 कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज किया करे। अब आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला था दूसरा घर धन का है, मैंने बोला था दूसरे घर का मालक
चंद्रमा है उसको भी देखा जाएगा इसके धन जोड़ने के लिए। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? कुंडली के 8वें घर में। और 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये थोड़ा सा चलत में जा रहा है 9वें घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर। मतलब चंद्रमा फिर भी इसको जरा अच्छे बली देगा क्योंकि वो चलत में 9वें घर के ऊपर जा रहा है, मतलब भाग्यवंशी इसको धन मिलता रहेगा। तो चंद्रमा को ज्यादा ही खराब मत समझे, वो फिर भी चलो तकरीबन अच्छा ही है। अब देखो जी, तो हमने इसके राहु की बात की है, मंगल की बात की है, और इसके अब यहाँ पे बैठे हैं 9वें घर में सूर्य शनि, इनकी बात करते हैं। ये जो 9वां घर है, ये समझो पहले 9वां घर है किसका। 9वें घर से लड़के का देखा जाएगा भाग्य है कि लड़का भाग्यशाली कितना होगा। इसका भाग्य कैसे होगा? 9वें घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में नंबर लिखा हुआ है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका बना 9वें घर का शनि। हमें देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है। 9वें घर का मालक शनि अपने ही घर में बैठा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। ये 9वां घर पिता का भी होता है, पिता के लिए अच्छा है। तो शनि है तो अच्छा, लेकिन वो एक तो अस्त बैठा है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका, मतलब मृत का मतलब शनि का जो अच्छा फल है वो अच्छा फल कम हो चुका है। पहला दूसरा कारण, ये साथ में सूर्य के बैठा है। सूर्य शनि जब भी 9वें घर में एक साथ बैठते हैं, एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। वो इस लड़की की कुंडली में बना है पित्तर दोष। और ये पित्तर दोष इस लड़के को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। शनि देखो जी, अगर अकेला होता बहुत अच्छे फल देता क्योंकि अपने घर में बैठा है, लेकिन वो साथ में सूर्य के बैठ चुका है। और ये आप सर्च करना, ये लड़का सर्च करेगा, चाहे गूगल पे देख ले, यूट्यूब पे देख ले, कि जब भी सूर्य शनि 9वें घर में बैठते हैं क्या बनता है? पित्तर दोष बनता है। तो पित्तर दोष लड़की कुंडली बना है। ये पित्तर दोष का एक नुकसान है को ये भी होगा, इस लड़के की इसके पिता से बनेगी नहीं। पिता से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे लड़के के, और पिता को भी कष्ट होगा, पिता का बीमार होना। और इसका भी आगे जो लड़का बेटा होगा, इस लड़के का आगे जो बेटा होगा उससे भी इसकी बनेगी नहीं, मनमुटाव उससे होता रहेगा। तो करना क्या है, अभी आपको मैं उपाय भी बताऊंगा ये दोष कैसे खत्म करना है। मतलब यहाँ पे शनि तो अच्छा था, लेकिन साथ में सूर्य जो गड़बड़ कर रहा है वहां पे। और वैसे भी एक और बात बता दूं कि सूर्य शनि बैठे हैं 9वें घर में, लेकिन चलत में जाएंगी थोड़ा सा 10वें घर के ऊपर। ये 10वें घर के ऊपर बड़ा हिस्सा है इनका। तो क्या करना है? देखो जी, शनि का इसको लड़के को पढ़ना पड़ेगा पाठ, जो कि रात के समय से लड़के ने पढ़ना है, वो है शनि चालीसा का पाठ। इसके दो फायदे हैं शनि चालीसा का पाठ पढ़ने से। एक तो फायदा ये है कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है शनि की साढ़सती। क्योंकि साढ़सती भी लाइफ में जब भी आती है, लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, ये चीजें पैदा कर देती है। एक तो इसको साढ़सती का बुरा फल नहीं मिलेगा अगर ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ता है। दूसरा फायदा, ये जो पित्तर दोष बना है ये खत्म हो जाएगा भाई। और पित्तर दोष खत्म होगा, ये जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो शनि चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है रात को, या इसको सुनना है। और दूसरा पाए, ये लड़का शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे। और घर के अगर आसपास शनि मंदिर है कोई, फिर तो रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आना है। ये दो काम इस लड़के ने जरूर करने हैं। और मैं क्या बोलूंगा, साढ़सती भी, जो साढ़सती क्योंकि शनि की होती है साढ़सती भाई। और साढ़सती भी अगर इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही, हो सकता है ये शनि की साढ़सती हो, क्योंकि अच्छी नहीं मानेगी साढ़सती। साढ़सती में दिक्कतें परेशानियां आती हैं बहुत ज्यादा, मन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होती है इसकी साढ़सती में। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि सूर्य के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि जो पित्तर दोष है वो खत्म हो जाए। तो सूर्य के लिए लड़के ने रोजाना सूर्य को जल देना है, सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करे। और शनि चालीसा पढ़ लिया करे, इससे ये दोष भी, वैसे एक पाठ है क्योंकि पाए यहाँ पे देखो जी ज्यादा हो जाएंगे। वो पाठ है, उस पाठ से तो बिल्कुल पित्तर दोष खत्म हो जाएगा। वो पाठ क्या है? पित्तर स्रोत का पाठ। अगर ये लड़का पढ़ता है, पित्तर पित्तर स्रोत, ये पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। कब पढ़ना है? जब भी इसका टाइम लगे, सुबह, दोपहर, शाम को पढ़ लिया करे। इससे तो ये पित्तर दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाकी देखो जी, इसके गुरु की बात करते हैं। अब देखो जी, 12 गुरु में 7वां घर है पत्नी का घर। तो हमने इसकी अब पत्नी का सुख देखने की, पत्नी का सुख कैसा है, 7वां घर। और 7वें घर में नंबर है 9, 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु को। और गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। छठे घर से क्या देखते हैं? शत्रु, रोग, कर्जा, जो कि एक नेगेटिव बात है कि गुरु छठे घर के ऊपर जा रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गुरु बैठा छठे घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। मतलब गुरु फिर भी अच्छे फल ही देगा,
क्योंकि ये 7वें घर के ऊपर आ चुका है, और 7वें घर के ऊपर आने की वजह से फिर भी गुरु पत्नी का सुख दे देगा, पत्नी का सुख दे देगा। और गुरु एक इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। 10वां घर काम काज का है। ये फिर भी मतलब 7वें घर के ऊपर आने की वजह से काम काज के लिए भी अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 6ठे घर के ऊपर रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा। इसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा, विवाह में हल्की सी देरी कर देगा, पत्नी का बीमार होना ऐसी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा कर देगा। और चलो अच्छी बात है कि इसकी गुरु की अभी दशा भी इसकी आने वाली है। राहु की दशा जब खत्म होगी छठा महीना 25 में, तो छठा महीना 25 के बाद इसके ऊपर चलेगी बड़ी महादशा इसकी गुरु ग्रह की। और इसका जो गुरु है वो फिर भी इस राहु से कई गुना अच्छे फल देगा। लेकिन लड़के ने गुरु की दशा में गुरु के एक दो उपाय जरूर करने हैं, ताकि वो दशा अच्छी जानी चाहिए। तो गुरु के उपाय उस समय क्या करने हैं, जब गुरु की चलेगी दशा, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। ये अभी नहीं करने पाठ, उस समय करने जब गुरु की इसकी चलेगी महादशा। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये दशा इसकी चलेगी, छठा महीना 25 को स्टार्ट होगी और 41 में खत्म होगी। उस समय ये लड़का ये पाठ दोनों पढ़ने शुरू कर देगा सुबह के टाइम। अभी तो जो रहने दे चाहे, ताकि दशा गुरु की और अच्छी जाए। बाकी यहाँ पे 8वें घर में इसके बुध बैठा है। बुध बैठा देखो जी 8वें घर में, लेकिन चलत में जा रहा है ये 9वें घर के ऊपर। इसकी वजह से बुध अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा, चौथे घर का मालक का, मकान वाहन के घर का। मकान वाहन जाएगा भाग्य घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर। भाग्यवंशी मकान वाहन का सुख मिलेगा। और इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा, और वहां पे ज्यादा फायदा भी होगा। मतलब लड़की की कुंडली ये दिखा रही है कि अगर ये लड़का घर से दूर जाता है, जन्मभूमि छोड़ता है, तो इसकी किस्मत इसकी ज्यादा चमकेगी। और बुध क्योंकि पहले घर का भी मालक है शरीर, 9वें घर के ऊपर भाग्य घर है, ये विदेश का भी घर है। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़के का मतलब विदेश में जाके ज्यादा भाग्य साथ देगा। विदेश का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। जन्मभूमि छोड़ता है तो इसको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे 8वें घर शुक्र थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा, इसके लिए जो जरूरी अभी उपाय हैं, कुछ उपाय है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम क्या करना है, पहले सुबह के उपाय लिख ले। सुबह के टाइम ये लड़का मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करे, या इनको ओढ़ी लगा के सुन लिया करे। और सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ करे। और सुबह उठते सार ही, जब सूर्य सुबह उठेगा, नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाना है, और वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है वो जाप करके आना है। वहां पे बैठ के शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, और वहां पे मंत्र जाप जरूर करना है। और वहीं पे अगर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का पाठ वहां पे हनुमान जी के मंदिर में बैठ के कर ले। और ये जो मैंने पाठ बोले मंगल कवच स्रोत, ये चाहे घर पे कर ले पाठ। और बाकी इसके अलावा रात के समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। और ये पाठ कब तक करने हैं, जब तक राहु की दशा। उसके बाद ये पाठ राहु के छोड़ देगा लड़का। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना तो लाइफ टाइम करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहे लाइफ टाइम। और रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। कब तक, कम से कम 4 साल तक, क्योंकि 60 अभी भी 4 साल की बड़ी है। और शनि मंदिर जाया करे। अब दान किस किस का करना है, राहु का दान मैंने बोला है सतनाजा होता, इसका जो दान है वो वीडियो में मैं वैसे भेज दूंगा लड़के को। वो ये लड़का देख लेगा कि राहु का दान क्या है। और मंगल का दान जरूर करना है। और मंगल का दान देखो जी, जब तक ये दशा है तब तक दान करता रहे। और ये दान या तो रोजाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, नहीं तो मंगलवार को दान जरूर करे। और बाकी पितृ सुक्त का पाठ ये भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करेगा, इसको भी सुबह के टाइम पढ़ ले। गुरु के जो उपाय बोले हैं वो गुरु की दशा में स्टार्ट कर लेगा। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। कुंडली अगर निचोड़ निकालूं, तो बाकी अभी जो समा चल रहा है वो समा अच्छा नहीं है इसका, क्योंकि मंगल की दशा है वो नीच का बैठा है, राहु की दशा वो एक दानव ग्रह है। और बाकी 60 भी चल रही है। आगे जाके इसका समा अच्छा होगा, जब गुरु की दशा चलेगी वो समा फिर भी चलो अच्छा होगा, कुछ उस समय काफी अच्छे फल मिलेंगे। बाकी ये जो पितर दोष बना है, ये भी इसको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो इसके लिए अगर ये उपाय करेगा तब भी ये दोष खत्म होगा, तो ये जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी इसको। मतलब मैंने बोला एक तो शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, शनि मंदिर जाना पड़ेगा। तो बाकी सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, रोजाना सूर्य को जल दे दिया करे। इसके अलावा अलग से कुछ जिसको वीडियो भेज दूंगा, उनको एक बार देख लेगा लड़का। फिर भी इस लड़के के जो सवाल होंगे, कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, ये लड़का मुझे दोपहर 2-2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेगा।